गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो क्लास ट्वेल्थ के जो बड़का भैया लोग हैं रेडी हो जाइए, आप लोगों का सिलेबस आ चुका है। तो इस सिलेबस में हम लोग इस वीडियो में आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों का सिलेबस को देखेंगे। तो फटाफट आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे थे तो तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो पढ़ना है वह हिंदी, और हिंदी जिनका कोर है वही लोग ध्यान देंगे। हिंदी कोर में देखिए आप लोगों का ये जो आरोही पाठ्य पुस्तक का टर्म 1 का इधर लिखा हुआ है और इधर टर्म 2 का दिया हुआ है। ठीक है, आगे भी देख लीजिए, आगे भी कुछ है आप लोगों का हिंदी में। तो हिंदी में देखिए और है रघुवर सहाय गजानन, ये टर्म 1 का इधर आपका भरा पड़ा है, इसको कर लेना है। उसके बाद इधर टर्म 2 का दिया हुआ है, इसको कर लेना है। ठीक है, तो अब आगे देखिए और भी है। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तिका जो है आप लोगों का पुस्तक पाठ्य पुस्तक, उससे देख लीजिएगा, वो भी है आपका। उसके बाद जनसंचार के माध्यम में लेखन, सृजनात्मक लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन, संपादकीय जनसंचार, ये और अपठित गद्यांश पद्यांश भी रहेगा ये टर्म 1 में। इधर टर्म 2 में भी वही है, जनसंचार माध्यम लेखन, सृजनात्मक लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, रिपोर्ट लेखन, पत्रकारिता और अपठित गद्यांश पद्यांश। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा जिनका हिंदी कोर है। अब हिंदी इलेक्टिव वाले, तो हिंदी इलेक्टिव वाले लोगों को भी देख लेना है कि अंतरा जो पाठ्य पुस्तक है उसको इधर पढ़ लेना है। जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये टर्म 1 वाला है और इधर टर्म 2 वाला है। तो तुलसीदास, मालिक मोहम्मद जैसी, विद्यापति, ये सब का पढ़ लेना है। आगे और भी देख लीजिए, तो देखिए केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे। ठीक है, तो इधर आपका टर्म 1 का हो जाएगा और इधर टर्म 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और आपका फिर आ जाइए अभिव्यक्ति माध्यम में भी देखिए पाठ्य पुस्तिका है, ये सब दिया हुआ है। सृजनात्मक लेखन, आलेखन, फीचर, संपादकीय, जनसंचार, संचार, अपठित गद्यांश पद्यांश। सेम उसी तरह टर्म 2 में पत्र लेखन, निबंध लेखन, रिपोर्ट लेखन, अपठित गद्यांश पद्यांश, सृजनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम, ये सब है। ठीक है, ये हिंदी इलेक्टिव हो गया। अब हिंदी बी वाले जो हैं, जिनका हिंदी बी रहता है, तो देख लीजिए इधर काव्यखंड है टर्म 1 का और इधर काव्य है आपका काव्यखंड टर्म 2 का। ठीक है, ये टर्म 1 का और ये टर्म 2 का। तो देखिए क्या क्या है आपका, इधर और भी है, ये सभी कर लीजिएगा। फिर व्याकरण में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। व्याकरण में जैसे आप लोगों को पढ़ना है टर्म 1 में संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, लिंग निर्णय, शब्दरूप, उपसर्ग और प्रत्यय। वहीं आपको टर्म 2 में आप लोगों को पढ़ना है मुहावरा, लोकोक्तियाँ, समास और संक्षेपण या सार लेखन। ठीक है, ये फिर जिनका संस्कृत है, संस्कृत वाले भी देख लेंगे। संस्कृत में देखिए दिया हुआ है प्रथम पाठ द्वितीय पाठ करके, टर्म 1 में 7 पाठ पढ़ना है, टर्म 2 में इधर 8वां से लेकर के चतुर्दश यानी 14 पाठ तक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अपठित बोधनम है यानी पैसेज रहेगा, और थोड़ा सा औपचारिक पत्र है, प्रार्थना पत्र है, अनुच्छेद लेखन है, लघु कथा है। ठीक है, टर्म 1 टर्म 2 में मिला करके संधि पढ़ना है, थोड़ा सा टर्म 1 में भी समास पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, कारक पढ़ना है, गद्य पढ़ना है। उधर भी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, ये सब प्रत्यय कारक, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो मैथ जिनका है, मैथ वाले देख लेंगे। मैथ में देखिए टर्म 1 में आप लोगों को पढ़ लेना है क्या क्या दिया हुआ है। तो टर्म 1 में रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कम्युनिटी नहीं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ ड्राइविटीज़। ठीक है, और टर्म 2 में वहीं पढ़ लीजिएगा इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लाइनर प्रोग्राम और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये टर्म 2 में पढ़ लीजिएगा। फिर जिनका फिजिक्स है, तो फिजिक्स वाले ध्यान दे दीजिए कि टर्म 1 में आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर अल्टरनेटिंग करेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वही टर्म 2 में पढ़ना है रेज, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्ली और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स, मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप टर्म 2 में फिजिक्स का। अब आ जाइए केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपका क्या क्या है, तो देखिए ये सब चीज़ को आपको केमिस्ट्री में टर्म 1 में पढ़ लेना है, और ये दो इधर है ये टर्म 2 में पढ़ लेना है केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए उसके बाद बायो में देख लीजिए, बायो में क्या क्या दिया हुआ है। तो बायो में देख लीजिए इधर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वही टर्म 2 में आपका एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज,
strategies of enhancement in food reproduction, microwaves in human welfare solution, biotechnology, principle and process, biotechnology and its applications, organism and population ecosystem solution, biodiversity and conservation and environmental issues। ठीक है, ये आपका बायो का टर्म हो जाएगा, बायो में पढ़ना जो है। आगे देखिए हिस्ट्री, जहाँ से अब आएगा आर्ट्स वाले का जिनका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में टर्म 1 का देख लीजिए इधर है, और टर्म 2 का इधर है। वही सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब जो है आपका टर्म 1 में पढ़ लेना है। और उसके बाद जब इधर आइएगा तो ये आपका टर्म 2 में है, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये टर्म 2 में पढ़ लीजिएगा। ये क्यों आ जा रहा है बार बार, चलिए टर्म 2 में ये सब इधर जो दिया हुआ है ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी जिनका जिनका है उनका देखिए मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है उसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये 2 बुक चलता है ज्योग्राफी में, तो पढ़ लीजिएगा टर्म 1 में इधर, और इधर वही चीज़ टर्म 2 में पढ़ लेना है। चैप्टर सिर्फ अलग है, तो टर्म 1 टर्म 2 का इसमें हो जाएगा आपका ज्योग्राफी का। कुछ ये चैप्टर 2 छूटा है, ये भी देख लीजिएगा, जल संसाधन और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। ठीक है, अब आ जाइए आगे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जिन जो जो रखे हैं वो देख लीजिए अपना। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय है, असमष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ये 2 इसके अंदर का पार्ट को पढ़ लेना है टर्म 1 में, और इधर टर्म 2 का पढ़ लेना है। ठीक है, फिर जिनका कॉमर्स है, अकाउंट है, वो देख लीजिए। कॉमर्स वाले लोग का आप लोगों का दिया हुआ है टर्म 1 का, ये पढ़ लेना है, और इधर टर्म 2 का पढ़ लेना है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा जब आप लोग फटाफट से, तो बीएसटी में घुसिए। ठीक है, बीएसटी फुल फॉर्म हमको बताइएगा बीएसटी का क्या होता है। ठीक है, तो देखें आप लोग का कैसा चल रहा है तैयारी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे, कोई बड़ा नहीं पूछे। तो इधर टर्म 1 का लिख लीजिएगा, और इधर ये मतलब टर्म 1 का हो जाएगा, और ये टर्म 2 का हो जाएगा। ठीक है, कुछ नीचे बच गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है बीएमटी। बीएमटी जिनका जिनका होगा, कॉमर्स वाले का तो होगा ही, वो देख लीजिएगा, ये इधर टर्म 1 का और ये टर्म 2 का, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बीएमटी में। तो फिर एटीपी में आ जाइएगा, यानी एंटरप्रेन्योरशिप में आपका इधर का टर्म 1 का पोर्शन है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, और इधर टर्म 2 का पोर्शन है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, अब उसके बाद आगे बढ़ जाइए। तो देखिए आपका जिनका इंग्लिश कोर है, ठीक है, अब इंग्लिश कोर वाले देख लेंगे अपना। तो इंग्लिश कोर में देखिए आपका वही रीडिंग कम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, लेटर टू एडिटर, ये जो है कॉमन आपका है टर्म 1 टर्म 2 में। उसके बाद टेक्स्ट बुक जब पढ़िएगा फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो में सिर्फ देख लीजिए, फ्लेमिंगो में आपको ये द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप। फिर पोइट्री में ये माई मदर एट 66 ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम और कीपिंग क्वाइट। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर विस्टास जो बुक है, विस्टास में द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, और है द इनेमी। उसके बाद इधर भी टर्म 2 में भी देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में वही इंडिगो पढ़ना है आप लोगों को, पोइट एंड पैनकेक्स पढ़ना है, द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ना है, गोइंग प्लेसेस पढ़ना है, पोइट्री पढ़ना है। टेक्स्ट बुक जो है विस्टास, उसमें शुड वुजार्ड हिट मॉमी ऑन द फेस ऑन इट, इवान ट्राइज एन ओ लेवल, फिर मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, ये कर लीजिएगा। फिर आ जाइए जिनका इंग्लिश सेलेक्टिव है, तो इंग्लिश सेलेक्टिव में भी देखिए अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन पोएम रहेगा, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में। उसके बाद एन एसे, आर्गुमेंटिवली डिस्कर्सिव है टॉपिक, ये सब दिया हुआ है, ऐसे ही लिखना है। टर्म 1 में भी कंपोजिशन पढ़ना है, आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, टर्म 2 में भी, और एडिटिंग जो है वो पढ़ लेना है। फिर आप लोगों का नरेशन पढ़ लेना है। फिर टेक्स्ट बुक जो है कैलिडोस्कोप में देख लीजिए, टर्म 1 और टर्म 2 का, इसमें 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, और इसमें 2 चैप्टर, और पोइट्री में 4 चैप्टर दिया हुआ है, और इधर आपका 4 चैप्टर दिया हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नॉन फिक्शन जो है, नॉन फिक्शन में ये है आपका फ्रीडम, द मार्क ऑन द वॉल, फिल्म मेकिंग, और इधर में वाई द नॉवल मैटर, द आर्गुमेंटिव इंडियन, और ऑन साइंस फिक्शन। ठीक है, फिर एक ड्रामा पढ़ लेना है, चंडालिका, और इधर ब्रोकन इमेज टर्म 2 में। फिर एक नॉवल है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और टाइगर फॉर मालगुडीज। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा तो आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा 12th का सिलेबस। बस फटाफट कीजिए, तैयारी कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, और वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।